देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच पीएम मोदी ने की है हाई लेवल की मीटिंग। जी हां, केंद्र सरकार हाई अलर्ट पे है। देश में आपको पता होगा कोरोना वायरस जो है काफ़ी तेजी के साथ जो है रफ्तार पकड़ी है 3 अप्रैल 2021 को और 4 अप्रैल 2021 को, ठीक है। और आने वाले हमारे 5 अप्रैल 2021 को ये काफ़ी तेजी के साथ कोरोना जो है रफ्तार पकड़ने के आसार दिख रहे हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाई लेवल की मीटिंग करी है देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के ऊपर। तो चलिए जान लेते हैं क्या है आज की इस रिपोर्ट में। तो देखिएगा, देश में कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो है एक उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक में देश के कोरोना के मौजूदा स्थिति के देश में चल रहे टीकाकरण की भी समीक्षा की गई। इनमें कई अधिकारी शामिल हुए। तो चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। तो देखिएगा क्या है कि देश में कोरोना महामारी के हालात फिर से तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आज देश भर में कोरोना के 90,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये अब तक का बहुत ही सबसे बड़ा हाईएस्ट रिकॉर्ड है कि इतने ज़्यादा मामले हमारे कभी नहीं देखने के लिए मिले जितने अब आए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ तक कि जब देश में के अंदर लॉकडाउन था तब भी इतने कोरोना के मतलब के केसेस नहीं थे। तो देश में कोरोना के बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए केंद्र सरकार हाई अलर्ट पर आ गई है। कोरोना की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए पीएम मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जिसके अंदर कोरोना के मौजूद स्थिति पर चर्चा की गई कि वर्तमान में किस तरह की सिचुएशन चल रही है। और इस बैठक में कोरोना से जुड़े हुए मुद्दों पर देश में चल रहे टीकाकरण की समीक्षा की गई। इस हाई लेवल मीटिंग में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर विनोद पाल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। और मैं आपको और बता दूं, बिहार के अंदर जो है एक काफ़ी बड़ी अपडेट है। तो बिहार के अंदर आपको पता होना चाहिए कि बिहार के अंदर जो है हमारा एक अर्ध लॉकडाउन की स्थिति आ गई, यानी कि हाफ लॉकडाउन। तो आधा लॉकडाउन लग चुका है। आपको पता होना चाहिए कि 12 अप्रैल तक बिहार के अंदर जो है स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर और शादी वगैरह समारोह पर अब रोक लगा दी गई है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका वो है। और महाराष्ट्र में तो आपको पता ही है कि लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। तो देखिएगा बात क्या है कि देश की स्थिति से लोगों के मन में ही नहीं आशंका बढ़ती जा रही है। मन में वही आशंका बढ़ती जा रही है जो पिछले साल थी। यानी कि पिछले साल मार्च में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी जिस तरह कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, जिसमें लोगों के मन में लॉकडाउन की आशंका और बढ़ा दी है। तो आपको क्या लगता है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि देश में अब लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, अगर देश में लॉकडाउन लगना चाहिए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना बस, ठीक है। अगर आप चाहते हो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यार लॉकडाउन लग गया तो अर्थव्यवस्था और गतिरुद्ध हो जाएगी और सारे लोग बाग जो गरीब जनता है वो कहाँ जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ठप हो जाती हैं जब लॉकडाउन लगता है। तो लॉकडाउन लगना चाहिए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर देना। और लॉकडाउन जो है आपका नहीं लगना चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। आपका प्यार ही हमें बता सकता है कि लॉकडाउन लगना ठीक है या नहीं। तो देखिएगा, देश में कई राज्यों में कोरोना के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और धारा 144 जैसे कदम उठाए गए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि पुणे, पंजाब, गुजरात, एमपी समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी सरकार की ओर से धारा 144 जैसे कदम उठाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूं। तो देखिएगा, कोरोना के मामले में 90,000 के पार कई राज्यों में हालात बिगड़ चुके हैं। तो देश के अंदर कोरोना वायरस के नए मामलों की वृद्धि तेजी के साथ जारी है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में 93,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान 513 लोगों की मौत हुई है। देश के करीब 11 राज्यों में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र में बीते एक दिन में 49,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के अंदर 5,800 से ज़्यादा मामले नए आए हैं। और दिल्ली की बात करें तो 3500 से ज़्यादा मामले नए आए हैं, ठीक है। तो देश के अंदर कोरोना के कुल मामले बढ़कर अब जो हैं 1,24,000, मतलब कि अगर वैसे देखेंगे तो वैसे तो काफ़ी बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर संख्या जो है 1,24,85,509 है, ठीक है। मैं 1 लाख बोल रहा था, सॉरी। तो देखिएगा आप, वहीं इसी वायरस को देश में आप देखोगे कि 1,16,29,279 लोग ठीक हो चुके हैं। और देश में कोविड-19 के हमारे 6,91,597 हमारे एक्टिव केस हैं। वहीं इस घातक वायरस के अब तक 1,64,623 मौत भी हो चुकी हैं। तो देश के 8 राज्यों में 80% से ज़्यादा मामले हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में समेत 8 राज्यों में 81% मामले आए हैं नए। और कर्नाटक के अंदर छत्तीसगढ़ और दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश शामिल हैं इसके अंदर, जिसमें 81.42 मामले % के रूप में नए आए हैं। और इन 8 राज्यों के अलावा गुजरात, हमारा हरियाणा, राजस्थान, केरल के अंदर भी मामले का ट्रेंड बढ़ गया है।
तो कोरोना की आपात हालात से निपटने की तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की स्थिति और खराब होती जा रही है और एक दिन में करीब 50,000 नए मामले मिलने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने आपात स्थिति को निपटने के लिए तैयारियों में बड़े स्तर में जुट गई है। तैयारियों के लिए लॉकडाउन लगाने की हाई लेवल मीटिंग हो रही है महाराष्ट्र के अंदर भी। तो और महाराष्ट्र में बेड, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। हालात में सुधार नहीं होने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश ने सील की है महाराष्ट्र की सीमा, तो मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र की सीमा को सील कर दिया है। सीएम शिवराज ने कहा है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में आने जाने पर भी प्रतिबंध लगेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बिगड़े हालात के बाद कई शहरों में हर रविवार को लॉकडाउन लगाया जा रहा है और यूपी में भी बड़े केस बढ़ रहे हैं। तो सभी न्यूज आपको मिल रही है यहाँ पर, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यूपी में करीब 6 महीने बाद शनिवार को एक दिन में सबसे ज़्यादा यानी कि 3290 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 14 मरीजों की मौत हो गई है। और पिछले साल पहले 9 अक्टूबर को 3240 रोगी मिले थे। इसके बाद से रोगियों की संख्या लगातार हमारी घटती जा रही है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि देश में कोरोना टीकाकरण की स्थिति कैसी है। तो देश में 1 अप्रैल से टीकाकरण की रफ्तार भी पकड़ ली है। ठीक है, 1 अप्रैल से टीकाकरण की काफ़ी तेजी रफ्तार पकड़ ली है और 45 प्लस के जितने भी उम्र के व्यक्ति हैं उनको टीकाकरण लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गए हैं। और टीकाकरण की बात करें तो अब तक जो है वैक्सीन जो है हमारी जो 7 करोड़ हमारा 59,000 मतलब कि काफ़ी तेज़ी के साथ हमारी वैक्सीन की डोज भी लग रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो संख्या है वो इतनी है कि आप इसमें जब आप देखोगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, ठीक है, तो 7 करोड़ हमारा 59,79,000 डोज जो है लगा दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में आपका 27,38,972 डोज दी गई हैं। तो यही था आज की लॉकडाउन न्यूज का और जो हमारा कोरोना की जो हमारी न्यूज़ थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।